हेलो दोस्तों, नमस्कार। शुरुआत करते हैं हम लोग तुगलक वंश। हम लोग मध्यकालीन भारत पढ़ रहे हैं। प्राचीन भारत हम लोग का खत्म हो चुका है। यहाँ से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आते हैं एग्जामों में, चाहे वनडे एग्जाम हो चाहे पीसीएस पेपर हो, कोई भी। ठीक, तो शुरुआत करते हैं हम लोग तुगलक वंश। तुगलक वंश, पहली जानकारी है तुगलक वंश का। इसका ड्यूरेशन क्या रहा है, यानी तुगलक वंश कितने वर्षों तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया है। तो ये है 1320 से 1414 तक, यानी कितने सालों तक, 94 सालों तक। ठीक है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत पर किसने सबसे अधिक शासन किया है, किस वंश ने सबसे अधिक शासन किया है। तो सर्वाधिक 94 वर्षों तक शासन किया है तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत पर। ठीक, अब बात आती है तुगलक वंश का संस्थापक कौन है। तो तुगलक वंश का संस्थापक है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन है, तो गयासुद्दीन तुगलक। ठीक, अब देख लेते हैं तुगलक वंश के प्रमुख शासक ना। बहुत शासक होंगे, लेकिन इसमें से प्रमुख शासकों के बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। पहला है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, जिसका ड्यूरेशन रहा है 1320 से 1325। तो पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश का। दूसरा उसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तीसरा शासक फिरोज शाह तुगलक या फिरोज तुगलक। इसका जो ड्यूरेशन है 1351 से 88, 1351 से 88। चौथा जो शासक है वो है नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, 1394 से 1412 तक। ठीक, तो प्रमुख शासक में गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। ठीक, आपका क्वेश्चन है तुगलक वंश का संस्थापक कौन है, गयासुद्दीन तुगलक। कमेंट करके आंसर बताइए नीचे कि मोहम्मद बिन तुगलक को क्या उपाधि दी गई है ना, क्या बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। वो कट करके दो जगह जोड़ दे। अब पढ़ते हैं गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। गयासुद्दीन तुगलक, इसका जो ड्यूरेशन है वो है 1320 से 25, यानी दिल्ली सल्तनत पर 5 साल इसने शासन किया है। वास्तविक नाम क्या है, तो गाजी मलिक। गाजी मलिक, वास्तविक नाम गयासुद्दीन तुगलक का गाजी मलिक। यह क्या है, जानकारी हम ले चुके हैं। यह तुगलक वंश का संस्थापक एवं प्रथम शासक है। तुगलक वंश का प्रथम शासक है और उसका संस्थापक हुआ है। इसकी जानकारी थोड़ी मिलती है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इसकी माता जो है हिंदू जाट थी और पिता करौना तुर्क था, यानी माता हिंदू और पिता तुर्की। ठीक, देखिए अलाउद्दीन खिलजी का यह सेनापति था उस समय, और अलाउद्दीन खिलजी ने इसे दीपालपुर का राज्यपाल नियुक्त किया था। अपने शासनकाल के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने इसे दीपालपुर का राज्यपाल नियुक्त किया था। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है ये वाली घटना इसकी मृत्यु का। तो इसकी मृत्यु होती है 1325 ईस्वी में, जब यह बंगाल अभियान करके आता है आराम करने के लिए उसका बेटा जूना खां। कमेंट करके आपको बताना है जूना खां का नाम क्या है ना, जूना खां किस नाम से जाना जाता है, और वही नाम प्रसिद्ध है। ठीक, तो जूना खां ने इसको आराम करने के लिए एक लकड़ी का महल बनाया था, और ऐसा कहा था जब वो आराम कर रहा था उसी समय लकड़ी का महल गिर गया और उसमें दबकर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा इतिहासकार भी बताते हैं कि जूना खां की ये क्या थी, चाल थी, अपने पिता की हत्या की साजिश किया था इसने। ठीक, तो क्वेश्चन आपका हो सकता है कि कौन सा शासक है जिसकी मृत्यु लकड़ी के महल में दबकर हो गई। तो कौन सा शासक हुआ, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में और जानकारी लेते हैं।
गयासुद्दीन तुगलक का सैनिक कार्य ना, सैनिक कार्य। तो इसने सैनिक कार्य में ज्यादा कुछ खास ये किया नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। इसने मंगोलों को भारत से भगाया और भगाकर इसने उपाधि धारण की मलिक उल गाजी, मलिक उल गाजी की उपाधि इसने धारण की। तो इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन हो गया कि मंगोलों को किसने भगाया था, तो गयासुद्दीन तुगलक ने। अगला, इसने खुसरो शाह से दिल्ली छीना था, यानी खुसरो शाह को पराजित करके दिल्ली का यह शासक बना, यानी दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया। चलिए अब देखते हैं गयासुद्दीन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य, एग्जाम में पूछे हुए हैं। पहली जानकारी है, इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों, नगर लिख दिए गए, नहरों का निर्माण किया। और ऐसा माना जाता है, संभवतः ऐसा माना जाता है कि नहरों का निर्माण करने वाला यह प्रथम शासक है, यह प्रथम शासक है। तो संभवतः इसे माना जाता है कि यह नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक है, प्रथम शासक के क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला, इसने दिल्ली की पहाड़ियों पर स्थित तुगलकाबाद नगर की स्थापना की और उसका नाम रखा था ये 56 कोट, उसका नाम है 56 कोट भी। तो तुगलकाबाद नगर का संस्थापक कौन है, गयासुद्दीन। अगला, न्याय व्यवस्था में सुधार, इसने न्याय व्यवस्था में सुधार किया था। अगला, इसने उदारता की नीति अपनाई थी, और उदारता देखिए अगला वाला जो उदाहरण लिखा गया है, बात लिखी गई है, इससे मालूम चलता है कि अलाउद्दीन के समय जो अमीरों की भूमि ले लिए थे अलाउद्दीन खिलजी ने, उसको वापस लौटाया है, उसको वापस लौटाया गयासुद्दीन तुगलक ने। इसके राजस्व व्यवस्था रस्म मियामी के नाम से जाना जाता है। इसने अकाल के समय में भूमिकर को माफ कर दिया था, ये उदारता उसको दर्शाता है गयासुद्दीन तुगलक का। इसने नस्ल एवं बटाई प्रथा की शुरुआत की है, का प्रचलन करा है, कौन, गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण कार्य थे किसके, गयासुद्दीन तुगलक के। अब हम लोग थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, दो महान व्यक्तित्व हैं उनका, फिर अगला हम लोग शुरू किया जाएगा। इसका बेटा जौना खां, और जौना खां को किस नाम से जानते हैं, आपका क्वेश्चन पूछा गया है, आप कमेंट करके बताइए। ठीक, तो आगे हम लोग चलिए जानकारी लेते हैं। बहुत ही महान कवि भी हैं, आविष्कारक भी हैं, अमीर खुसरो के बारे में। पहली जानकारी, इनका जन्म 1253 ईस्वी में कहाँ पर, पटियाली, और पटियाली का मतलब एटा, बदायूं के पास, उत्तर प्रदेश में। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पे हुआ था। मूल नाम मोहम्मद हसन, इनका जो वास्तविक नाम है मोहम्मद हसन है, और ये शिष्य है किसके, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य। अगला बहुत इम्पोर्टेंट है, एकमात्र ऐसे कवि जिसने दिल्ली शासन काल में 8 राजाओं का शासन काल देखा है इसने ना, इन्होंने 8 राजाओं का शासन काल देखे हैं। तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य, इम्पोर्टेंट तथ्य है, 8 शासकों का, 8 राजाओं का शासन काल देखा, ये महत्वपूर्ण है। जन्म स्थान पटियाला, एटा नहीं देगा तो बदायूं के पास। ठीक, अगला, आविष्कारक इनको माना जाता है, किसका ये आविष्कार किए हैं, तो सितार का और तबला का, मतलब सितार भी बजाना और तबला भी बजाना सबसे पहले इन्होंने शुरू किया, ऐसा है। फिर तंबूरा यंत्र, वाद्य यंत्र, और कव्वाली, जो कव्वाली होती है, इसका भी जनक माना जाता है किसको, अमीर खुसरो को। तो इतने महान व्यक्ति हैं, इतने खोज किए हैं। ठीक, इसलिए एक और इनको बहुत बड़ी उपाधि, जो वनडे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि भारत का तोता, यह तोतीय हिंद किसे कहा जाता है, तो भारत का तोता, यह तोतीय हिंद किसे कहा जाता है, अमीर खुसरो को। हो गया अमीर खुसरो, भारत का तोता, यह तोतीय हिंद, अमीर खुसरो। ठीक, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब एक और व्यक्तित्व के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इब्न बतूता। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इब्न बतूता कहाँ का निवासी था, कहाँ का निवासी,
तो इब्न बतूता है मोरक्को का निवासी, मोरक्को यानी अफ्रीका महाद्वीप का निवासी है, अफ्रीकी निवासी है। कमेंट करके आपको बताना है मोरक्को की राजधानी कहाँ पर है, मोरक्को की राजधानी। मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में इब्न बतूता भारत आया है। बहुत बार क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में, किसके कार्यकाल में भारत आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। अगला है मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। और महत्वपूर्ण जानकारी क्या है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे राजदूत बनाकर चीन भेजा था, राजदूत बनाकर चीन भेजा था। और वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसकी रचना। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेहला, रेहला किसकी रचना है, उसका पूरा नाम किताब का किताब उल रेहला है, की रचनाकार कौन है, इब्न बतूता। और इसमें जानकारी है सल्तनत काल के डाक व्यवस्था की, डाक व्यवस्था की। तो रेहला किसकी पुस्तक हो गई, इब्न बतूता। ठीक, कहाँ का निवासी, मोरक्को का। किसके शासनकाल में भारत, मोहम्मद बिन तुगलक। और इसने दिल्ली में इसको काजी नियुक्त किया है और अपना राजदूत बनाकर इसने चीन भेजा है। ठीक, तो दोस्तों आज की हम लोग क्लास इतने तक रहेगी। अगले हम लोग वीडियो में पढ़ा जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो नमस्कार, जय हिंद।